Yemis romut आसान सुई छु यिवान असे ओस रोमुत असे ओसुक निमुत दिल वालेन ओस न रोमुत के ऊपर गया है। मैं तो चीर फाड़ कर सकता हूँ PhD का बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लेकिन मैं इस वक्त वो भी नहीं कहूँगा। जो आज बातें कर रहे हैं ना, ये हैं वो है, इनका किसका बैकग्राउंड बिजनेस का है? देन हाउ इतना कुछ जो उनके पास है वो कहाँ से आया कहाँ से? क्या लगता है आपको कहाँ से आया? नहीं, मुझे इट इज फॉर पीपल टू। ये बताते हैं कि अल्ताफ साहब बात तो करते हैं मगर कभी लोगों के साथ खड़ा नहीं दिखते, कभी आप ज़मीन पे उनके साथ नहीं दिखते, ग्राउंड जीरो पे नहीं दिखते, जहाज़ का सफ़र करते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, कभी जम्मू लैंड करते हैं, तो उनके साथ शाना बशाना नहीं। जो है आप स्टेटहुड वापस लाने की बातें करते हैं मगर आर्टिकल 370 पे आपने कभी बात नहीं की। क्या लगता है कि आप आर्टिकल 370 लाने में खुश नहीं? आप आज राह देख रहे हैं, 90% को तो मैंने छुड़वाया, जब मैं दोनों सूरतों में फॉलो करने को तैयार हैं। वो अगर खिड़की से कहेंगे छलांग मारनी है, हम उसके साथ भी हैं, हम नीचे लेकिन बताए तो सही। अगर वो मुझे वैसे ही कहेंगे कि बंद कमरे में है और नीचे जाना, मैं मानने वालों में। मुझे सियासत करनी है तो मैं कहूँगा फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़ा गलत किया, क्योंकि 2 टोपियाँ पहनते हैं, एक टोपी PhD पहनते हैं, एक टोपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट की पहनते हैं। मेरे पास तो रोड मैप है उसके बाद भी, लेकिन जो कहते हैं हम वापस लाएंगे वो मुझे रोड मैप है। ये बातें करते हैं कि हम आर्टिकल 370 वापस ला कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये कश्मीरी लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं मुंह में और वोट बैंक इकट्ठा कर? डेड बॉडीज वापस मिली आफ्टर दे इन्होंने राइज जब से किया, आज तक किसी की मिली क्या? आप बताओ ना। यहाँ कोई ऐसा फोर्स तो होगा जिसकी वजह से मिली। मतलब आप मैंने कहा ना, गो एंड आस्क द फैमिलीज। आई डोंट बाकी आपकी ड्रामा सुनो, आपकी बड़ी सुनते हैं ड्रामा मुझे भी करना आता, मैं भी ड्रामा कर सकता हूँ जाके सड़क पे। मैं भी अपने लोगों को कह सकता हूँ कि आप जाके सड़क पे बैठो, ऐसे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो JK रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हुकूमतें हैं ऑर्डर लाती हैं और उसके बावजूद सरगर्मियां जो है अब शुरू हो गई हैं, जिस तरफ से देखे बयानबाजी हो रही है, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपका खैर मकदम है JK रेवोल्यूशन में। आपका भी खैर मकदम है, आप हमारे ऑफिस में आए। मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, ना हम सियासत में बिलीव करते हैं ना बयानबाजी में। प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। Yesterday's delimitation report has created a problem. कोई बयानबाजी के लिए बयान नहीं दे रहे हैं, we mean it। ये फैसला जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से लड़ाने के लिए किया गया है, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाने के लिए किया है। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और द प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैंडेट था इस कमीशन का मैंडेट था कि पॉपुलेशन 2011 सेंसस हैड टू बी द बेसिस। मुझे नहीं लगता है इट हैज़ बीन थ्रोन टू द विंड। ठीक है, वेटेज बिल्कुल सही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कोट की गई हैं, गुरेज और करना यहाँ छोटी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्गूमेंट विद देम, टिट फॉर टैट और एप्पल फॉर एन एप्पल। देयर आर कॉन्स्टिट्यूंसीज इन जम्मू ऑल्सो विच आर इक्वली स्मॉल। अगर कोई एक और भी है फिर भी हम मान सकते हैं, इट कुड बी 4-3, चलो जी, अगर नहीं तो, लेकिन ये कोई बेसिस पे नहीं है। This is unfair, especially when Government of India says we are treating both the regions on an equal platform. अल्ताफ साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप पे एक नाम लगता था, यानी कि आपकी पार्टी पे जो है एक तोहमत लगती थी कि बीजेपी की बी टीम है, मगर अब जिस तरीके से कल एक फ़ोटो वायरल होता है फारूक अब्दुल्ला साहब का, NC के फारूक अब्दुल्ला साहब का, और वो मीटिंग करते हुए नज़र आते हैं, किस तरीके से दिखते हैं आप? देखिए, मैं बताऊँगा 2-3 चीज़ें। एक हो गया सियासत जी, सियासी लिहाज से अगर मुझे सियासत करनी है तो मैं कहूँगा फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़ा गलत किया, क्योंकि 2 टोपियाँ पहनते हैं, एक टोपी PhD पहनते हैं, एक टोपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट की पहनते हैं। लेटर हेड्स ही चेंज करने, एक में कहते हैं हमें एक्सेप्टेबल है, एक में कहते हैं हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन दैट इज़ पॉलिटिक्स। ये मुद्दा पॉलिटिक्स से ऊपर उठा है जी। ये हमारी पुरानी रियासत का मसला है, ये हमारे लोगों का मसला है, और जो इस पे सियासत खेलेगा उससे बदतरीन आदमी कोई नहीं है। दिस इज समथिंग विच कंसर्न्स आवर फ्यूचर जनरेशंस। और अगर फारूक साहब वहाँ गए, इट इज़ फॉर हिम टू एक्सप्लेन वाई ही वेंट देयर, वाई ही डिड नॉट गो देयर, बट आई थिंक वी एक्सपेक्ट everybody to speak in one voice and see that लोगों को जो
परेशानी में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के साथ जो इनजस्टिस करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को आपस में भिड़ाने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें कोई कामयाब ना हो। जनाब आपसे ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरीके से पीएचईडी बना था और अब जो है उनका यही दावा था कि हम आर्टिकल 370 वापस ला कर रहेंगे और स्टेटहुड वापस ला कर रहेंगे, मगर अब वही पीएचईडी गैंग जो है वो बिखरती हुई नज़र आ रही है। किस तरीके से? देखो बेटा, मैंने कहा इस वक्त हालात इतने हमारे सर पे से पानी ऊपर गया है जी। मैं तो चीर फाड़ कर सकता हूँ पीएचईडी का बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लेकिन मैं इस वक्त वो भी नहीं कहूँगा। मैं उनसे भी कहूँगा प्लीज़ यूज़ योर क्लाउट विद डेली टू गेट द थिंग्स रिवर्स्ड, एंड आई एश्योर एवरीबडी जो सुन रहा है, आई विल ऑल्सो यूज़ माई क्लाउट जितनी मेरी चलेगी। और हम, आपको मालूम है, हम रात के अंधेरों में नहीं जाते हैं। जब हम जाते हैं दिन में जाते हैं, बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, हमें कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं। आई रिक्वेस्ट एवरी लीडर हूसोएवर हैज़ वॉट एवर क्लाउड। अब कोई कहेगा मैं जानता नहीं हूँ, हम सब जानते हैं उनको, क्यों हम सब ने एट डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव बीन ऑल पार्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स। तो इसलिए हर एक अपना अपना क्लाउड इस वक्त इस्तेमाल करे ताकि हम अपने लोगों को एक बेहतरीन शानदार मुस्तकबिल दे दें। सर आपने ये भी बताना चाहूँगा कि अपनी पार्टी को जो है 2019 में तकशील दी थी अपनी पार्टी, और आखिरकार अपनी पार्टी उस वक्त में तकशील देना जब आर्टिकल 370 हटाया गया, स्टेटहुड का दर्जा जो है छीना गया, क्या मुद्दा मकसद था? देखिए मैं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल। हमें किसी ने दावत नहीं दी, हम खुद आए सामने। हमारे लोग मुसीबत में थे। ये में रोमुत आसा सुई वहाँ असो रोमुत असो सुख निमुत दिल वाले नोस नो रोमुत के हम निकले, हम अपने लोगों के लिए निकले। उस वक्त भी बच्चे बांध थे, पॉलिटिकल वर्कर्स बंद थे, पॉलिटिकल लीडर्स बंद थे। परेशानी थी कि नौकरियां आप सब हिंदुस्तान से लोग आएंगे वो ले जाएंगे, नौकरियां आप सब ज़मीनें हमारी सब बाहर से लोग आएंगे। तो हमें परेशानी थी ना। फ्रूट का सीज़न पीक पे था, हमारी इकॉनमी उसी पे थी, गाड़ियां नहीं मिल रही थी। जम्मू कश्मीर बैंक हमारा एक वो निशानी है हमारी जिसके साथ इमोशनली जम्मू कश्मीर के लोग अटैच्ड हैं। तो हम अपने लोगों के लिए निकले, हम किसी और के नहीं। ये जिन लीडरों को आप आज राह देख रहे हैं, 90% को तो मैंने छुड़वाया है। जब मैं सामने आया, मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ से खाली गर्म हवा थी, मेरे आने से कोई ठंडी हवा। आज मैं जब कहता हूँ ये सेक हमें लगी, क्यों लगी? क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब जस्टिस करेगा, और जहाँ जस्टिस, आपको मालूम है, आपको लगता है जस्टिस नहीं है जस्टिस। जब जस्टिस नहीं हुई, हम खड़े हुए हैं। आपको याद है जब नौकरियों के बारे में उन्होंने खाली क्लास 4 किया था, उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की, मैंने की बात। हम गए, हमने चेंज करवाया 24 घंटे में। आज भी हम कोशिश करेंगे, ये नहीं है, लेकिन हम सबको ये देखना है, हम एवरीबडी शुड ट्राई। हम भी कोशिश करेंगे, मैं नहीं अपने सर से उतारता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसे नहीं डरूंगा तोहमत क्या लगाई जाएगी। तोहमत लगाने से क्या होता? मैं इनके पास थोड़ा ही जवाब दूँ, मैं तो अल्लाह के पास जवाब दूँ। सही है सर, मगर आप जब पीडीपी से आपने अलहदगी की थी और अपनी पार्टी तश्कील दी थी, मगर आज कई सारे ऐसे लीडर्स अपनी पार्टी में, क्या लगता है आपको पीडीपी के जो कार्यकर्ता थे यानी कि लीडर थे, वो आज अपनी पार्टी में, लोग उन पे भरोसा कर पाएंगे? देखिए हमने नहीं अलहदगी हमने नहीं की, उन्होंने निकाला। अब या तो हम घर बैठते, जो बेहतरीन हमारे लिए था, या हम लोगों की बात करते। घर बैठने के लिए अगर 5 अगस्त नहीं हुआ होता, हम तो घर बैठे होते। 5 अगस्त एक सानिया है, हम सब के लिए सानिया है। क्या जिस वक्त मुसीबत हो उस वक्त जो कहें अपने आप को अवामी नुमाइंदे, वो घर बैठने चाहिए। आपके घर में कोई है और घर में भरोसा कर पाएगी, भरोसा लोग जो हैं भरोसा कर पाएंगे उन्हीं वर्कर्स पे, उन्हीं लीडर्स पे। देखिए अगर हम कामयाब नहीं होंगे, ये तो लीडरशिप होती है, भरोसा लीडरशिप ये किया जाता है। तो ये अगर उस वक्त की लीडरशिप ने टर्न अराउंड किया उस वादे पे कि हम बीजेपी को हराने के लिए निकली वो पार्टी, उस पार्टी की लीडरशिप, और जाके बीजेपी से मिली, वर्कर्स का क्या है, वह साथियों का क्या है, वो तो लीडरशिप का डिसीजन था। तो लीडरशिप पे होता है। मैं तो कहता हूँ आप लीडरशिप इस वक्त, अगर मैं यहाँ मुझे इन्होंने लीडर बनाया, आई एश्योर यू, ऐसा कुछ हम लोगों को कभी भी धोखा नहीं देंगे। हम जो नहीं कर सकेंगे वो भी बोलेंगे नहीं किया, नहीं हुआ, नहीं हो सकता। भाई साहब एक अहम सवाल रहेगा, हमेशा जो है आप स्टेटहुड वापस लाने की बातें करते हैं, मगर आर्टिकल 370 पे आपने कभी बात नहीं की। क्या लगता है कि आप आर्टिकल 370 लाने में खुश नहीं हैं? देखिए ये किसने आपको बोला हम बात नहीं करते हैं? बात जो कोर्ट में मसला हो, कोर्ट ही वापस दे सकता है। पार्लियामेंट में हमारी कभी मेजॉरिटी आ नहीं सकती है, तो कोर्ट में हम
उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से, चूंकि हमारा केस स्ट्रांग है, कोर्ट रेस्टोर करेगा। जब कोर्ट रेस्टोर नहीं करेगा तब फिर सोचेंगे और क्या रास्ता हम, मेरे पास तो रोड मैप है उसके बाद भी, लेकिन जो कहते हैं हम वापस लाएंगे वो मुझे रोड मैप बताएं ना। देखिए, आपको अगर नीचे जाना है, आपको लगता है कि ये जो बाकी आप सुनिए, अगर आपको नीचे जाना है बाहर, या रास्ता ये है कि इस दरवाजे से सीढ़ी लेकर आप नीचे जाएंगे या खिड़की से छलांग मारेंगे, कोई और तीसरा रास्ता है? बताएं ना पीएचडी रास्ता क्या है। आपको लगता है हम जो दोनों सूरतों में फॉलो करने को तैयार हैं। वो अगर खिड़की से कहेंगे छलांग मारनी है, हम उसके साथ भी हैं, हम नीचे लेकिन बताए तो सही। अगर वो मुझे वैसे ही कहेंगे कि बंद कमरे में है और नीचे जाना, मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। दे हैव टू टेल अस अ रोड मैप एंड द रोड मैप शुड बी विच इज़ एक्सेप्टेबल टू पीपल। और हमने फ़ख्र समझता हूँ कि कम अज़ कम जब तक 370 वापस आएगा, अगर अल्ताफ़ बुखारी ने सेफ्टी वैल्यू लाया, मींस एक ऑर्डर निकलवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर की सब नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें 88% जम्मू कश्मीर के, जहां हमें लगता है उसमें कुछ हो रहा है, आप देखते हैं मेरी मैं इमीडिएटली उस पर बोलता हूं और इमीडिएटली फॉलो भी करता हूं। मेरा बयान बराए बयान कभी नहीं होता है। आई नेवर डू सच पॉलिटिक्स। अगर मैंने, जब से मेरी पार्टी का गठन हुआ, अगर 200 स्टेटमेंट्स किए होंगे, आज आप लोगों की आईटी का ज़माना है, 180 मैंने पॉजिटिवली हल किए होंगे। मैं कभी वो बात, मैं उनमें से नहीं हूँ। और मैं मुझे ये पता है कि मुझे अपने खुदा के पास जाना है, मुझे अपने खुदा के पास जाना है। एक और अहम सवाल रहेगा, हमेशा जो है सियासतदान ये बातें करते हैं कि हम आर्टिकल 370 वापस ला कर देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये कश्मीरी लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं मुंह में और वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, एक हो गया हिम्मत देना, हौसला देना, दूसरा हो गया मिसलीड करना। अनफॉर्चुनेटली इन लीडरों का पास्ट मिसलीड करने का रहा, इसलिए हमें लगता है कि ये हौसला देने वाली बात नहीं, हिम्मत देने वाली बात नहीं है। बाकी दिलों का मालिक खुदा, मैं नहीं ज़्यादा। एक सवाल है, लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है, कि हमेशा ये बताते हैं कि अल्ताफ़ साहब बात तो करते हैं मगर कभी लोगों के साथ खड़ा नहीं होते, कभी आप ज़मीन पे उनके साथ नहीं दिखते, ग्राउंड ज़ीरो पे नहीं दिखते, जहाज़ का सफ़र करते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, कभी जम्मू लैंड करते हैं, तो उनके साथ शाना बशाना नहीं। आपको क्या लगता है जो ये पार्टी चलती है, ये क्या हवा में चलती है? जी, ये लोगों का कहना। सुनिए नहीं, लोगों के कहना और ना कहना। आप कितनी देर से यहाँ थे? जी, करीबन 1 घंटा हो गया। मैं क्या कर रहा था? आप काम कर रहे थे। किन के साथ? लोगों के साथ। तो फिर यही है ना। कभी सड़कों पे अल्ताफ़ साहब नजर नहीं आते। सड़क पे मैं क्या रोड क्लीनर हूँ? मेरा काम जो है मैं वो काम करता हूँ। देखो, मेरा काम अगर पैगाम देना है लोगों तक, दिया ना आपके जरिए से। मगर कुछ ऐसे भी सियासतदान हैं जो घरों में बैठ के बड़े ट्वीट करते हैं। हम तो ना ट्वीट करते हैं और हम अमली सियासत में भरोसा रखते हैं। हम वो बयान देते हैं जो हम कराते हैं। आपको लगता है आने वाले दिनों में, या फिर आपकी दौर को, जब आपकी दौर हुकूमत आएगी, या फिर अपने पार्टी को लोगों ने चुना? सुनो भाई मेरे, मुझे बताओ मेरी एक्सपीरियंस क्या है। सियासतदान तो हूँ नहीं, बाप मेरा सियासत में था नहीं, बेटा मेरा सियासत में है नहीं। मेरी एक्सपीरियंस है, ज़ीरो से कुछ बनाया है ना, सिफर से शुरू किया है। तो हमें पता है कैसे एम्प्लॉयमेंट देनी है, कैसे एम्प्लॉयर बनाना है, कैसे वो बच्चे जो नौजवान कल को हैं, क्योंकि दैट इज़ माई एक्सपीरियंस, दैट इज़ माई एक्सपर्टाइज। मैं, मुझसे बेहतर इनमें से कोई नहीं जानता। ये लोग बाकी सियासतदान हैं, इनमें से बताओ किसने बनाया है, किसने फैक्ट्री डाली है, सुनो किसने फैक्ट्री चलाई है, किसने कहीं। जब हमें कहा गया R&B मिनिस्ट्री चलाओ, हमने चलाई। बिल्कुल। लोगों से पूछिए, किसी ने आपको ये तो नहीं बोला अल्ताफ़ बुखारी ने डाका डाला? किसी ने ये तो नहीं बोला कि उसने चोरी की, उसने टेंडर अपने नाम लिया? हम जानते हैं, जो हमारी एक्सपर्टाइज है, हम वो काम जानते हैं और वही काम अब यहाँ के फ्यूचर डेवलपमेंट हैज़ टू बी आवर हॉलमार्क। बच्चों को कैसे, यूथ इज़ अ चैलेंज, बच्चों को हम कैसे कल को एडजस्ट करें, ये देखिए। नंबर 2, मुझे बताइए, ये सब लोग जो आज बातें कर रहे हैं ना, ये हैं वो हैं, इनका किसका बैकग्राउंड बिजनेस का है? किसी का नहीं। देन हाउ इतना कुछ जो उनके पास है वो कहाँ से आया कहाँ से? क्या लगता है आपको कहाँ से आया? नहीं, मुझे, इट इज़ फॉर पीपल टू डिसाइड, इट्स फॉर पीपल टू डिसाइड। नहीं, फिर भी सर आप बताएं। नहीं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से हैदरपुरा का इनकाउंटर की बात करूंगा, बड़ा मसला उठा था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, बड़े बड़े पैगाम आ रहे थे, ट्वीट्स आ रहे थे, और आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं यहाँ पे ज़मीन पे बैठे थे, तब आप कहीं दिखे नहीं। आपने बहुत अच्छा रेलेवेंट सवाल किया।
आपको मालूम है ये 15 तारीख को हादसा हुआ जी 15 नवंबर को 14 नवंबर को मेरे वालिद साहब की जी, डेथ हुई। क्योंकि लोगों का सवाल था। आप सुनिए, हैविंग सेड दैट, जी, बिल्कुल। गो एंड आस्क द फैमिलीज, वाज अल्ताफ बुखारी इन टच विथ यू और नॉट? Go and ask the families. I say on, कैमरा I don't take the credit I know. for anything what I do for people. I don't take the credit because that is my responsibility. They belong to my constituency. और आपने देखा आज तक कहीं डेड बॉडीज वापस मिली आफ्टर दे इन्होंने राइज जब से किया? आज तक किसी की मिली? बिल्कुल मिली क्या? आप बताओ ना। नहीं जी नहीं, तो यहाँ कोई ऐसा फोर्स तो होगा जिसकी वजह से मिली। मतलब आप मैंने कहा ना, गो एंड आस्क द फैमिलीज। आई डोंट बाकी आपकी क्यों ड्रामा इतनी ड्रामा जी, जी, सुनो, आपकी बड़ी सुनते हैं ड्रामा जनाब। ड्रामा मुझे भी करना आता है। सही। मैं भी ड्रामा कर सकता हूँ जाके सड़क पे। मैं भी अपने लोगों को कह सकता हूँ कि आप जाके सड़क पे बैठो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो गलत है। हम किन लोगों को ड्रामा करें? अपने लोगों के साथ ही। उससे जनाब, लोग भी थक गए ना, लोग भी बड़े थक गए हैं। नहीं, लोग कहाँ थक गए? अगर लोग थक गए होते वो तो घरों से उन लोगों को नहीं निकलने देते जिन्होंने 72 साल में उन्हें आवारागर्दी और चुनने के सिवा और कोई सहारा भी नहीं है। इनको अपना रहनुमा चुनना है। नहीं, रहनुमा चुनते नहीं ना है। बदकिस्मती की बात है, नौजवान घर में बैठते हैं कि उनको लगता है ये गुनाही कबीरा है वोट डालना, और बुजुर्ग उस दिन हॉलीडे पे जाते हैं। अब वो एका दुका जो कोई जाता है वो फिर वैसी चॉइस हो जाती है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर आपकी पार्टी दौरे हुकूमत में आ जाती तो सबसे पहले आपकी कौन सा मुद्दा उठाएंगे? देखिए साहब, सिंपल सी बात, जो चीज़ें इन्होंने गलत की हैं वो सब सुधार लेंगे। जैसे दरबार मुँह का रेस्टोरेशन, डेली वेजर्स आप देखेंगे 21 की रेगुलराइजेशन 31वें दिन में नहीं जाएगा। और डेवलपमेंट विल बी आवर एजेंडा। डेवलपमेंट जो उन्होंने एज अल्ताफ बुखारी R&B मिनिस्टर देखा है, वही स्कूल्स में होनी चाहिए, वही अस्पतालों में होनी चाहिए, वही पानी, बिजली। मैंने आपको बोला है हम 500 यूनिट फ्री दे देंगे। क्यों? मैं चोर जो कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर है, वो टैग ख़त्म करना चाहता हूँ। तो दीज आर दी। बाकी मैं कोई आज़ादी नहीं दिला सकता हूँ, मैं कोई पाकिस्तान नहीं दिला सकता हूँ। मेरा उन चीज़ों से कोई क्यों? वी इलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू रन द शो हेयर, नॉट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। 47 में हमने वो भारत के हवाले कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब। बहुत सारी बातचीत निकल के सामने और बहुत सारी मुद्दों पे जो है इनसे बातचीत हुई। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, जावेद खान के साथ।